हमारा यूथ बड़ा वेल अवेयर है, उनको अपना सीधा पता है, वो अब देखेंगे। अब आने वाले टाइम में आप देखना, अगर ये वैसे ही चेहरे या यही चेहरे ये जो सो कॉल्ड लीडर्स बने हुए हैं, अगर इसी में से कोई कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी में चला गया, कोई बीजेपी से पीडीपी में, कोई एनसी से बीजेपी में, अगर यही चेहरे रिपीट होंगे तो ये धोखा है। जम्मू को ही अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। जब अब वो उफान भर चुका है, गड़ा भर चुका है, अब वो दिन दूर नहीं। आप देखेंगे ये जितने जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं यहाँ जम्मू प्रांत में जितने बैठे हुए हैं, इनकी कुर्सियों की चारों टांगे क्रक होनी है, इन्होंने गिरना है। और जम्मू के जो गांव में दूर दराज में, मैं पंचैरी, सडोता, बडोता, रियासी, पुंछ, चिनाब वैली की बात करता हूँ, वहाँ पे जो युवा हैं, इतने काबिल लोग हैं, वो बताएंगे इनको आने वाले चुनाव में या जैसे ही मौका मिलेगा उनको चांस देने की जरूरत है। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो हमेशा ही आपको गरीबों की मदद करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिधर भी ब्लड की ज़रूरत है तो इन्होंने ब्लड कैंप जो है वो लगाए, जिधर राशन की ज़रूरत है इन्होंने राशन बांटे। हर किसी की ज़रूरत, चाहे वो मेडिसिन की हो या किसी की हो, ये शख्सियत जो है आपको नज़र आएंगी। हम बात कर रहे हैं कोटली मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन चंदन दत्ता की। इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जिस तरह से यहाँ पर कोविड-19 चल रहा है और ये बाहर ही आपको नज़र आएंगे, ये घर पे नज़र नहीं आएंगे। पहले तो आपका स्वागत करूँगा। शुक्रिया नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, आज का युवा क्यों इतना पीड़ित है? देखिए, युवा पीड़ित नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी जो आ रही हैं जो युवाओं का शोषण कर रही हैं, जिससे युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिसकी वजह से युवा पीड़ित है। अदरवाइज़ युवा हमेशा मोटिवेटेड रहता है। यूथ है हमारा, जिसने हमारे यूथ की वजह से ही आप जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी साहब हैं जिन्होंने यूथ को कैटर किया, कंसोलिडेट किया और आज वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। और जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि ये युवा इंडिया है, 65% जो पॉपुलेशन है वो हमारे यूथ की है। तो इट इज़ द यूथ हु एम्पावर्स द पीपल इन द नेशन। तो मगर कुछ ना कुछ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज जो युवाओं को लिए आते हैं, जिसके वजह चाहे वो SRO 202 हो, चाहे वो SRO 204 हो, या कोई भी युवाओं की नौकरी की बेरोज़गारी की बात हो, चाहे जो भी इशू हो, तो युवाओं के साथ हमेशा मतभेद रहा है। चाहे JK बैंक की रिक्रूटमेंट का मामला हो, तो इसकी वजह से युवाओं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि युवा हमारा बहुत ही। जी, आप भी युवा हैं जी, तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जब हम छोटे थे हम ये कहते चल छठ परे यार, आज नहीं तो कल सुधरी आके, कल सब ठीक हो ही है ना। वो कल कभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले हमेशा ही कश्मीरी जो पॉलिटिशियंस हैं हमें दबाते हुए नज़र आए। 370 हट गया, हम सारे खुश हो गए कि हो सकता है कि अब जो है हम आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसका मैं जवाब आपको दूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ, जम्मू वालों के साथ, चाहे वो युवा हो चाहे जम्मू के लोग हों, ये हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं। चाहे वो कश्मीरी हेजमनी के थ्रू, चाहे वो जम्मू की लीडरशिप हो। मैं आज बात करूंगा, आप बताइए कौन सा ऐसा लीडर है जो कि इतना सक्षम है, इतना पढ़ा लिखा है कि जो जम्मू के पढ़े लिखे युवाओं को, एजुकेटेड युवाओं को वो प्लेटफॉर्म देके और उनकी मसले को चीफ मिनिस्टर तक या प्रधानमंत्री मोदी साहब तक या MHA तक वो डेपुटेशन लेके जाके समझा सकते हैं। हमें अब युवाओं को ही अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। जब अब वो उफान भर चुका है, गड़ा भर चुका है, अब वो दिन दूर नहीं। आप देखेंगे ये जितने जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं यहाँ जम्मू प्रांत में जितने बैठे हुए हैं, इनकी कुर्सियों की चारों टांगे क्रक होनी है, इन्होंने गिरना है। और जम्मू के जो गांव में दूर दराज में, मैं पंचैरी, सडोता, बडोता, रियासी, पुंछ, चिनाब वैली की बात करता हूँ, वहाँ पे जो युवा हैं, इतने काबिल लोग हैं, वो बताएंगे इनको आने वाले चुनाव में या जैसे ही मौका मिलेगा उनको चांस देने की ज़रूरत है। वैसे युवाओं को आगे लाओ, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाओ, तभी पॉलिटिकल सिस्टम, जब तक हमारा एक करप्ट बंदों के हाथ में रहेगा, हम ब्यूरोक्रेसी की, एजुकेशन सिस्टम की, हम किसी भी जगह पे ग्रो नहीं कर सकते। इस करके उन युवाओं को मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। आज युवा अब समझ चुका है कि हमने बड़ी बार देख लिया जी, आज चलो कर देते हैं, ये बहला फुसला के हमें मोल्ड कर देते हैं, बट बाद में फिर वही डिस्क्रिमिनेशन, वही मूर्ख बना देना इन्होंने। अब नहीं होगा इस बार मैं मतलब अपील नहीं, ये कह सकता हूँ कि दे आर वेरी, अब हमारा यूथ बड़ा वेल अवेयर है, उनको अपना सीधा पता है, वो अब देखेंगे
अब आने वाले टाइम में आप देखना, अगर ये वैसे ही चेहरे या यही चेहरे ये जो सो कॉल्ड लीडर्स बने हुए हैं, अगर इसी में से कोई कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी में चला गया, कोई बीजेपी से पीडीपी में, कोई एनसी से बीजेपी में, अगर यही चेहरे रिपीट होंगे तो ये धोखा है जम्मू के साथ। आप युवाओं को चांस दो, बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे बंदों को चांस दो, पॉलिटिकल सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम बनाओ सो दैट कि ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सके और जम्मू के युवाओं और लोगों के हित में, ना कि उनके डिसफेवर में। ब्यूरोक्रेट की बात की तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि अगर यहाँ पर एलजी, जिस तरह से एलजी रूल है, गवर्नमेंट ना हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का रूल हो तो काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से होते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही नज़र आ रहा है। उल्टा इस करके नज़र आ रहा है कि ये जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं ये एलजी तक क्या बात करेंगे, इनको बात करनी नहीं आती। ये एलजी साहब को कोई एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पहुंचेंगे कैसे जब तक युवा कुछ आपके मैं बात करूंगा, आपने कितने मतलब हमारे युवाओं के मुद्दे उठाए, चाहे वो जेके बैंक का हो, तो वो एलजी के जब एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस में आया तो उन्होंने पूरा साथ दिया और एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ, जो भी हुआ। SRO 202 की बात करूंगा, जब लोगों ने आवाज़ उठाई, युवाओं ने आवाज़ उठाई, ये किसी नेता ने नहीं कोई रिप्रेजेंटेशन SRO 202 उसकी वजह से कैंसिल हुआ। ये जम्मू के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सड़क पर धरने दिए और वो दिया। जो लोग थे वो जिनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने धरने दिया। उन युवाओं ने ही अपना मुद्दा खुद सॉल्व किया। फिर हमें क्या जरूरत है इन लीडर्स की? हम वी आर वेरी मच वेल अवेयर टू रिप्रेजेंट अवर सेल्फ इन द LG, टू द चीफ सेक्रेटरी, इवन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑल्सो। हम आने वाले टाइम में मैं यही कहूँगा कि युवाओं का ज़माना है। अगर मोदी साहब ये कहते हैं कि ये युवा इंडिया है, 65% युवा है, तो वो देखें जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल अफेयर्स को कि कौन से नंगा नाच नाच रहे हैं यहाँ पे। ये वहाँ तक आवाज़ कौन पहुँचाएगा? युवा की आवाज़ क्यों नहीं पहुँचेगी जब ये पॉलिटिकल सिस्टम, आप मेरी बात समझो, ये जो लोग हैं, आप ये अपने आप में राजनीति करेंगे, इनको किसी ना किसी, जब ये युवाओं की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रख पा रहे, लोगों की, जम्मू के लोगों से बात करो। आज टोल प्लाजा लॉन्च कर दिया, रविंदर रैना साहब तो कहते थे कि मैं टोल मतलब मैंने वो एप्लीकेशन लिख दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि ये टोल होगा ही नहीं। और आज मतलब इस कोरोना के टाइम में जहाँ की ऑलरेडी इकोनॉमिकल बर्डन है, इज दिस द टाइम टू इंस्टॉल टोल एट द लो? मतलब अभी भी लोग जो हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं और उसके ऊपर आप बर्डन डाल दो, जाहिर सी बात है बाहर से ही सामान आना है, उसी पे ये टोल लगेगा। और किस बात का, जब ऑलरेडी आपने जब सारा एक टैक्स GST लागू हो चुका है, उसके बाद फिर किस बात का लखनपुर का एक्स्ट्रा बर्डन क्यों है हमारी स्टेट पे? कोई बोल ही नहीं रहा। और इनमें से आज बात बताओ, जो बोले हैं वहाँ कठुआ में, उनको लाठियों का मतलब सामना करना पड़े। मतलब जायज़ बात करो ना आप। एक क्यों मतलब इतना ज़्यादा बर्डन, मतलब ठीक है आप इंस्टॉल कीजिए, मैं नहीं कहता कि हाईवे की सड़कों का वो निर्माण ना हो, वो पैसा चाहे सड़कों में लगेगा, जो भी है। चंदन जी, सवाल ये उठता है कि अगर सड़कों के लिए कहते हैं ना, उसके रख रखाव के लिए हम इस कदर के टोल्स लगाते हैं। हाल ही की बात है, कठुआ में बारिश हुई है, कुछ ही घंटे की बारिश हुई, पूरा का पूरा हाईवे जो था वो एक पुल बन गया था। तो फिर इस कदर का टोल आप बना रहे हैं और कहते हैं कि टोल में तो एम्बुलेंसेस भी वहाँ पर होनी चाहिए, या तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ दुकान नज़र आती है कि आप आ रहे हैं तो पैसा दीजिए। देखियो, मैं इससे अच्छा तो हम कश्मीरी हेजमोनी में ही थे, एटलीस्ट वो जम्मू कश्मीर की जॉइंट आवाज़ तो रखते थे। अगर ये टोल की बात कर रहे हो, युवा जम्मू का कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि 370 हट गई, अब उनको दुख हो रहा है? देखो 370 हट गई, बट जो विकल्प हमारा युवा चाहता था, जो अमेंडेशन मतलब जो चाहते थे, जैसे कि उनकी नौकरियां सेफ रहें, वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं वो अब नौकरियां जो हैं वो नेशनल लेवल पे निकाली जा रही हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, वो भी हर एक नागरिक को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब जो 370 की वो जो खुशी थी, खुशी तो है कि नाउ वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो है, हाँ, उसका मैं मतलब समर्थन करता हूँ। बट कहीं ना कहीं ये लोगों को, इनको क्या चाहिए था, अभी हमारा युवा इतना सक्षम नहीं है, गांव के दूर दराज के लोग, इतना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं है जो कि नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। जिस तरह से हम लोग सोचना चाहिए। जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में इतनी एजुकेशन उस स्तर की नहीं है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, उनसे कैसे कम्पीट करेगा ये बच्चा? वही तो दुख है। वही यही चीज़ तो हमारे जो ये नुमाइंदे हैं ये क्या कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं, चाहे वो किसी और पार्टी के हैं, ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? ये समझ नहीं आ रहा। अब युवाओं को समझ आ गई है, अब युवा खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसी करके मैं कह रहा हूँ कि इनसे कुछ हो, अगर यही चेहरे मतलब ये पॉलिटिकल सिस्टम पे तो बिलीव ही नहीं रहा, खासकर जम्मू कश्मीर में।
जम्मू कश्मीर में मुझे एक भी मतलब लीडर लगता ही नहीं है कि जो कि मतलब कोई आवाज़, यहाँ पे ऑर्डर्स ऐसे निकाले जाते हैं। आज ऑर्डर इशू हुआ, जरा सी रिसेंटमेंट हुई, प्रोटेस्ट हुआ, कल ऑर्डर विड्रॉ हो गया। अब 50 ऑर्डर दिखे, चाहे वो रोड के टैक्स की बात हो, वो जो 50% लगाया था, रातों रात ऑर्डर निकला, उसका प्रोटेस्ट हुआ, कैंसिल हो गया। अब SRO 202 की बात करो, मतलब किसी भी चीज़ की बात करो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे जो अडॉप्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन जम्मू लीडर्स, रूलिंग पार्टी लीडर्स, बिटवीन द LG एडमिनिस्ट्रेशन, बिटवीन द चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, बिटवीन द MHA। मतलब ये 4 जो स्तर पिलर्स हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन हो तो लोगों के मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो ऑर्डर निकालें। उनको पता है लोगों को इससे सफोकेशन हो। आप टोल प्लाजा की एग्जांपल लो, ऑलरेडी इकोनॉमिकल बर्डन, कोरोना, और ये टाइम है। मैं नहीं कहता आप ना लगाओ, आप टोल लगाओ, इसको आप 2 महीने के बाद लगाओ। जब 1 या 2 केसेस आते थे तो रोहित कंसल साहब ट्वीट करते थे तो पूरे जम्मू को पता चलता था, ओ 1 केस आ गया, तो तब कंप्लीट लॉकडाउन था। आज हज़ारों में केसेस आ रहे हैं, 800 केस, कल संडे का केस देखिए 1000 केस जम्मू कश्मीर में आया। तो आज लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा। आज आप चलान कर रहे हैं मास्क के ऊपर जाके, तो मतलब वो आपकी अवेयरनेस कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंची। तो आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किस लिए हैं? फॉरवर्ड दे आर वर्किंग हियर। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि मुझे पता है सुषमा चौहान मैडम क्या इसमें कोई मतलब उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है, बट ये ऊपर हाई अथॉरिटी लेवल LG साहब को बोलता हूं कि आप कंसर्न DCs को डायरेक्ट कीजिए कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी पावर के अनुसार और रिक्वायरमेंट के अनुसार लॉकडाउन लगाया जाए। एक कंप्लीट लॉकडाउन चाहिए 21 दिन का, तभी जम्मू के लोगों को बचाया जा सकता है। कि बरसात का मौसम है, इसमें वो कैसे बचेंगे? मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपको। लॉकडाउन की बात होगी, मैं डोमिसाइल की बात करूंगा। आपके पास PRC होगा, स्टेट सब्जेक्ट, मेरे पास भी है। जब हम लोगों ने बनवाया था कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हम लोगों ने अपनी 5 उंगलियां वहाँ पर इंक में डुबो के वहाँ पर चिपकाई थी, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमने जो था वो नहीं दिया था, और इतनी आसानी से हमें PRC नहीं मिला गया था। अब वो ख़त्म हो गया डोमिसाइल के लिए, अब हम दोबारा से लाइन में लगे। ऐसा क्यों ना करते ये लोग कि जिनके पास PRC है वो भी इज इक्वलेंट टू डोमिसाइल कर देते, इससे तो बर्डन कम होता। देखिए, अगर डोमिसाइल इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि हमने पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ में अपने कहा कि इनको ऑनलाइन ही करना चाहिए था, और हालांकि इन्होंने किया भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूं कि ये जो SDM, आप रूरल SDM, चाहे अखनूर हो, चाहे दोमाना में हो, चाहे मिश्री वाला हो, आप इनके ऑफिस के बाहर जाइए, 400 500 बंदा विदाउट एनी सोशल डिस्टेंस खड़ा है जस्ट टू टेक ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? मेरा सवाल ये है कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है उसे क्या जरूरत है डोमिसाइल लेने की? बिल्कुल, ये बात हमने आपके चैनल के माध्यम से या दूसरे चैनल के माध्यम से रखी थी कि व्हाई नॉट यू डिक्लेयर एज इक्विवेलेंट। हाँ, नया बना ले। जिसका जो आने वाली यंग जनरेशन है, जिनका स्टेट सब्जेक्ट नहीं बना, जिनका PRC नहीं बना, दे शुड अप्लाई फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और होना ये चाहिए था कि जिनके पास ऑलरेडी PRC है, स्टेट सब्जेक्ट है, उसको एक अपने स्टेट सब्जेक्ट की कॉपी अपलोड करनी चाहिए थी इंटरनेट पे, और उसको डोमिसाइल मिल जाना चाहिए था। देयर इज न्यू ह्यू एंड क्राई फॉर दिस थिंग। बोल देते कि जिसके पास है वो हाँ, इट इज इक्विवेलेंट टू डोमिसाइल। अब इन्होंने मतलब खाम में ये मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ होनी चाहिए कि कोरोना के टाइम में इतना मतलब सवाल ये उठता है, दूर दराज की बात करूंगा मैं, फार फ्लंग एरिया जो हमारे पुंछ, रजौरी या और भी दूर दूर बसंतगढ़, इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पर कोई बुजुर्ग है 70+ है, वो अब नीचे उतरेगा, वापस आएगा, वो बनाने के लिए जब जाएगा पता चलेगा जी कल आना, परसों आना, तो ये काम करता रहेगा। नहीं, ये टोटली हरासमेंट है ये लोगों की। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं कि दी हम आपको घर बैठे हुए दे रहे हैं, बट जैसे कि आपने उन रूरल एरियाज़ की बात की, क्या उन बुजुर्गों को मतलब वो कहाँ ऑनलाइन, वो मोबाइल में थोड़ा है कोई ऑनलाइन। या तो आपके पास सरकारी कर्मचारियों की इतनी ज़्यादा वो वर्क पावर हो कि आप घर घर जाके ऑनलाइन बांटे, तो फिर तो मैं मानूँ कि हाँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग समथिंग। मगर ये वाकई आपका कहना बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि इन्होंने ये गलत स्टेप लिया, डोमिसाइल इशू किया। आई एम इन फेवर टू डोमिसाइल, बट PRC को इक्विवेलेंट करना चाहिए था। ये इनको लाइनों में जो लग रहे हैं, ये रश पड़ रहा है, ये जो उन लोगों को इससे बहुत सारा वो मतलब सहना पड़ रहा है, तो उसका ये मतलब ठीक में युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप
अपनी लड़ाई अब खुद लड़ना चाहो, इनके भरोसे मत रहो। यहाँ पे मतलब आप लोग खुद मतलब जानते हो, बेहतर जानते हो मुझसे, मैं कौन हूँ आपको बताने वाला। मगर अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमें इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमने इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ सहते हुए अब हम और नहीं सहेंगे। अब आने वाले टाइम में इनको जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, और वो जवाब कौन देगा? जम्मू का युवा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जम्मू के युवा की आवाज़। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अब जो है इलेक्शन अगर होगी तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो पुराने राजनेता हैं अब उनसे भले की उम्मीद जो है वो आप छोड़ दें, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करना होता तो इतने सालों में कर देते। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।